हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है ना, हम हमें पता भी नहीं होता कि ऊपर वाले ने हमें किस बैटल के लिए चूज़ किया है, और हम चाहते भी नहीं हैं, पर फिर भी हम वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है कुछ मेरे साथ ऐसा ही होता है, फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा ही होता है। जैसे कि मेरी बेटी का स्कूल, मैं जैसे बाकी पेरेंट्स होते हैं वैसे ही मैं भी चाह रही, ठीक है प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं, क्या बोलना, ठीक है अपनी भड़ास एक दूसरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके निकाल ली, ठीक है। ऐसे ही चलता था। जब चीज़ें ज़्यादा ही वॉस हो गई कि मेंटली उस चीज़ के बारे में प्रेशर पड़ने लगा, ठीक है एक फ्री माइंड होके वीडियो बना लिया, सब बनाते हैं रील्स। लाइक कोई अपने इन लॉज को लेके बनाता है, कोई अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लेके बनाता है। सब क्या कर रहे होते हैं, वो जस्ट खुद को एक रिफ़्रेश कर रहे होते हैं, या अपनी जो वो किसी से कह नहीं सकते अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं। मैंने भी वही किया। जो भी स्कूल के रिगार्डिंग भड़ास थी, वो कुछ वीडियोस बनाकर निकाल दी। कोई कुछ ऐसा सोचा नहीं कि नहीं मुझे स्कूल से मैनेजमेंट से झगड़ा करना है या मुझे किसी को हर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। बस सडनली एक दिन वीडियोस बना दिए और डाल दिए जब चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसने मुझे ज़्यादा हर्ट किया, और अपने डाल दिए। बस फिर कभी देखे भी नहीं उन्हें। एक ही दिन बनाए, एक ही दिन डाले, बस फिर कभी उन्हें देखा भी नहीं। अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ में मैं आ गई। फिर उसके बाद बेटी के एग्ज़ाम शुरू हो गए, और 2 हफ्ते बाद जब मुझे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से रिवर्ट मिला उस पार्क में उन वीडियोस के रिगार्डिंग, उस दिन मैं बहुत शॉक्ड थी। क्योंकि एक तो मेरा ऐसा कोई पर्पस था नहीं, तो मैं सिर्फ उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रही थी, बट उनकी तरफ से लग नहीं रहा था, क्योंकि उनका पहला ये था एक्शन, हम एक्शन लेंगे। वो चीज़ कहीं से भी वो लोग सॉल्यूशन करने के लिए खड़े नहीं थे, तैयार नहीं थे। मुझे एक तरीके से चेयर पे बैठा के खुद सब खड़े होकर एक तरीके से ऐसा हो रहा था जैसे मुझे किसी जेल में किसी रिमांड वगैरह के लिए लेकर आए हैं ये लोग, ऐसे वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। मतलब उस दिन के उनके बिहेवियर के बाद मैं मैंने सोचा नहीं, अब तो ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, मैंने सिर्फ उन जो प्रॉब्लम्स को मैं अवॉइड कर रही थी, अब तक इग्नोर कर रही थी, छोड़ रही थी, अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रहे थे, चलते हैं कुछ पर्सनल डिसीजंस हमारे, हमने उनके सोच ऐसे ही, ठीक है अभी छोड़ दो, ऐसे ही चल रहा था। वो सब चीज़ें सामने आ गई, बड़ी हो गई। सोचा यार चीज़ें तो गलत है ही, अब इनके तो हाल और बुरे होते जा रहे हैं, कोई तरीका ही नहीं रहा। सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो पॉइंट उठाया, मैंने बोला इसको आप पेरेंट्स मीटिंग बना लीजिए, उनसे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूछिए क्या करना चाहिए, एडवाइजेस या क्या उन्हें प्रॉब्लम है। उन्होंने उस चीज़ को भी डिनाई कर दिया। वो सीधे उन्होंने मुझे पॉइंट किया कि आप ही को प्रॉब्लम है, जबकि पर्सनली मैं जानती थी, जब मैं भी कंप्लेंट नहीं करती थी तब भी पेरेंट्स मुझे बताते थे यार ये चल रहा है, तुम बोलते क्यों नहीं हो। ठीक है, हम लोग वहाँ बोलते थे, एक दूसरे से अपनी भड़ास निकालते थे, पर कभी स्कूल को कुछ नहीं कहा जाके। उस दिन के बाद से मेरे मन में मैंने सोचा नहीं, चीज़ें गलत हो ही रही हैं, अब मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो देखो निकालना ही पड़ेगा। वो लोग नहीं निकालना चाह रहे थे तो मैं क्या करी, मैं खुद को पिसने तो देती नहीं। इसीलिए मैंने बाकी पेरेंट्स को भी साथ में लिया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाए जो हमें मैनेजमेंट से होती है। बट इंटरनल कहीं ना कहीं ऐसी फील आई, सुनने को मिला कि सॉल्यूशन होने की बजाय वो चीज़ें और वर्स कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है।
बहुत ज़्यादा। अगर जो मेरा मेंटली ये पर्पस होता कि मुझे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब करनी है, मैं नाम लेकर वीडियोस बनाती। उस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, सब प्रिंसिपल टीचर सब रिस्पेक्टेड होते हैं। मुझे किसी से कोई पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, मैं सिर्फ वो जो चीज़ें गलत हैं उनको करेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, उसके लिए अभी जैसे बच्चा होता है, बच्चे का मन हम लोगों की कंपैरेटिवली बहुत साफ़ होता है। मैंने ये चीज़ें जैसा कि आपको बताया प्लान नहीं की थी। एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने से बहुत पहले ही मैसेज मिल गया था कि क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा स्कूल में। मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है, मेरी बेटी को भी बहुत एक्साइटमेंट रहती है। मैंने उसके लिए ड्रेस मंगाई, उसकी मैम के लिए गिफ्ट मंगाया, ठीक है, और छोड़ दिया। फिर बाद में चीज़ें ये सब हो गई, बट उसकी पेटीएम हुई। उसकी पेटीएम में मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी। मैं तो सीधा वर्कआउट के लिए जाती हूँ, वहाँ से पेटीएम में गई थी। वो अपने डैडी के साथ घर से आई थी और उन्होंने मुझे पिक किया था। वो गिफ्ट साथ लेकर आई थी, उसे याद था और उसने बोला मैंने मैम के लिए, उसने अपनी बुआ वगैरह सबको दिखाया कि मेरी मैम के लिए गिफ्ट है। वो स्कूल में भी अंदर लेकर गई, वो बहुत एक्साइटेड थी और मैंने उससे वो गिफ्ट उसकी मैम को दिलवा दिया। क्या मैंने गलत किया? आप बताओ, मैंने गलत किया, बट बहुत बुरा लगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में मुझे उस चीज़ के लिए ब्लेम किया कि आपको स्कूल से दिक्कत है बट आप गिफ्ट दे रहे हो फेवर लेने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की कि वो एक चाइल्ड टीचर रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो उसकी बॉन्डिंग है उसकी टीचर के साथ में, ठीक है, और वो एक बच्चा है। पर बड़े होते हैं ना, दिमाग होता है, जितना दिमाग होता है, जितनी ईगो होती है, वो चीज़ों को उतना ही टिपिकल बना देती है और वही हो रहा है। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे खुद को जस्टिफाई करूं। मैं और परेशान हो गई हूँ, बस मुझे निकलना है इन सबसे। मैं थक गई, मैं परेशान हूँ।